के। जो दहशतगर्दी पिला रहे पाकिस्तान पिला रहे, दहशतगर्दी पाकिस्तान ने बनाया हुआ। अफगानिस्तान पाकिस्तान का खाना पाकिस्तान को मुंह दिखाना। नहीं, जो गलत है गलत उसको कहेगा। सभी मदरसे बंद होने वाले हैं और इसी के साथ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अब क्या होगा, उन्हें कैसे तालीम मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो। बेसिकली मेरा एक आपसे, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश में उनके हाई कोर्ट ने एक फैसला किया है कि वहाँ पर अब कोई भी मदरसा नहीं जाएगा बच्चा, वहाँ पर इमीडिएटली सारे मदरसे के बच्चों को निकाला जाए और स्कूल में एजुकेशन दिलवाई जाए, मदरसे में नहीं जाए। नौ बेंच ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया है। कोर्ट ने कहा ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने का और साथ ही साथ मदरसों की जांच के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है। और क्या उन्होंने सही किया? ये देखें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मुसलमान हूँ कि देखें मदरसे चाहे जो मर्जी कर लें हिंदुस्तान, हमारा दिल तो नहीं बंद कर सकते। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, ठीक है, वो बुतों को मानने वाले उनका अलग है प्रोसीजर। हम ये कहेंगे ना कि मदरसे बंद हो, मदरसे बंद नहीं हो सकते। इसकी वजह ये है उधर भी हमारे पाकिस्तान भाई मुसलमान खड़े हैं, वो इतने जदोजहद में हैं कि वो भी कुछ कर सकते हैं। ये मोदी सरकार ये मत सोचें कि तुम ही कुछ कर सकते हैं, हमारे भी हुक्मरान अल्लाह के हुक्म से वो भी इतनी पावरफुल है, वो भी कुछ कर। जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। जो भी मदरसे हैं उनको बंद किया जाएगा, उनके अंदर जो मदरसे छाप पढ़ाई की जा रही थी उन्हें पूरे तरीके से बंद किया जाएगा और ये कहीं ना कहीं सही फैसला है। आपको पता है पाकिस्तान की हालत आज ख़राब क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान में भी कभी स्कूल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिशियन ने, पाकिस्तान की सरकार ने धीरे धीरे करके उन स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया और मदरसों का निर्माण किया। अब वहाँ पर जो बच्चे मदरसे छाप पढ़ाई की, आज वो युवा पीढ़ी हैं, कोई पॉलिटिशियन सत्ता संभाल रहा है, कोई कुछ है और ज़्यादातर आतंकवादी हैं। तो इस मदरसे में, इन मदरसों में सिर्फ़ और सिर्फ इनको जहालत सिखाई जाती है। इन मदरसों का कोई भी मतलब वर्चस्व नहीं है, इनमें सिर्फ़ और सिर्फ गलत बातें सिखाई जाती है। अब ये जो फैसला भारत सरकार ने लिया है मदरसों को बंद करने का, ये एक अहम फैसला, बहुत ही अच्छा फैसला है। आपकी राय क्या है इस फैसले के ऊपर, आपको कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना है। और साथ ही 2024 में कौन लोकसभा चुनाव जीतने वाला है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये चैनल आपको हमेशा ऑथेंटिक अपडेट देता रहता है, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ देता रहता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 70 सालों में हमारे हुक्मरानों ने कभी तो कुछ किया नहीं, तो आप क्या करेंगे उनके लिए? ये देखें, वो जो गुजर गया उसको छोड़ दें, वो वापस नहीं आ सकता। आगे आने वाला जो वक्त है ना, वो हुक्मरान तो वही आए हैं जो गुजरे थे, वो गुजरे हैं, देखें वो अलग है। आगे उन्होंने प्रोसीजर जो वो चेंज कर दिया। बताएं जिस तरह से उन्होंने इकदाम उठाया, उन्होंने कहा है कि उनका कहना है कि मदरसे में पढ़ने से जो बच्चे हैं वो दहशतगर्दी सीख रहे हैं, वो जो है मौलाना कुछ और सिखा रहा है और अपना जो सिर्फ है रोजी और रोटी का पेट पाल रहा है। क्या वो सही कह रहे हैं? क्या वो क्या कह रहे हैं? नहीं, ये मैडम ये सब झूठ है, ठीक है। ये जो भी हमारे हों या किसी मुल्क के भी हों, है तो मुसलमान है ना, वो कैसे हो सकता है वो दहशतगर्दी सिखा रहे हैं या और कुछ गन्ने पकड़नी सिखा रहे हैं? है तो इस्लामी मुल्क है ना, वो ऐसे तो नहीं हो सकता जो हदीस अल्लाह पाक ने दी है हम उल्ट कर दें। ये तो अल्लाह ना करे, ऐसा वक्त नहीं आएगा। पाकिस्तान कुछ कर सकता है मुसलमान बच्चों के लिए वहाँ पे, जो ये भी फैसला हुआ उनकी जानिब से? ये देखें, ये अगर कदम उठाएंगे ना तो हम रोड पे आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल कदम से हम हर रोड ब्लॉक कर देंगे। इनको पता चल जाएगा कि हम मुसलमान कितने परजोश है। यहाँ पर रोड ब्लॉक करने से क्या होगा? उनको तो घंटा फर्क नहीं पड़ना। नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? बहुत करेंसी में फ़र्क पड़ेगा, एक चीज़ बंद होगी तो वैसे कुछ नहीं है यहाँ पे, बॉर्डर से तो वैसे ही ट्रेड बंद है। तो हमारी हुकूमत तो है ना ऊपर, वो तो कुछ करेगी या नहीं करेगी? आपको लगता है करेगी? इंशाल्लाह करेगी, क्यों नहीं करेगी। क्या लगता है
कि अगर हम इंडिया से हट के सऊदी की भी बात करें तो इस टाइम सऊदी अरेबिया के अंदर भी मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा तंगी की जा रही है। वहाँ पर मस्जिद का लाउड स्पीकर बैन कर दिया गया है, काफ़ी चीज़ें ऐसी की जा रही है। क्या लगता है सऊदी तो मुस्लिम ममालिक है, फिर वो क्यों इंडिया के नक्शे कदम पे चल रहा है? मैम देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस्लामी मुल्क है हमारा, ठीक है। कहने में कुछ है, देखने में कुछ है। आप कह रहे हैं वो बंद कर दे, मैं नहीं समझता ये बंद हो सकता। उन्होंने पिछले रमज़ान में बंद कर दिया था लाउड स्पीकर। उन्होंने कहा था कि सिर्फ महसूस चलेगा, लाउड स्पीकर पे कोई ऐसी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। मैडम ये भी वजह हो सकती है, वो दहशत गर्दी भी फैल सकती है ना, इसकी वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है एहतराम से जो मर्जी करो। लाउड स्पीकर से कौन सी दहशतगर्दी फैलेगी? मैडम ठीक है, वो उनका हक है क्योंकि उनका मुल्क है। हमारा इस्लामिक मुल्क अगर कुछ करे तो ठीक, अगर नॉन मुस्लिम मुल्क कोई इस्लाम के या मुसलमानों के खिलाफ या कोई ऐसी चीज़ कर दे तो वो गलत। मैडम ये देखें उनका मुल्क है, वो बेहतर समझते हैं क्योंकि ऐसे तो इंडिया का मुल्क है, इंडिया जो मर्जी करे। नहीं वो कैसे कर सकते हैं, हमारा मुसलमान भी तो उधर है ना। हमारा थोड़ी है, वहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ रह गया, उन्हीं का है। नहीं वो आ भी सकता है, ये नहीं कि दहशत गर्दी उधर ज़्यादा बढ़ रही है, जंग लगी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर भी हो सकता है। बुलाना हो वो बुला लेते हैं। इंडिया ने सारे हिंदुओं को बुला लिया, उन्होंने कहा कि यहाँ आओ, हम आपको सिटीजनशिप देंगे, हमारे हो आप लोग। उन्होंने बुला लिया ना, पाकिस्तान से भी चले गए तो पाकिस्तान भी मुसलमानों को बुला ले। देखें पाकिस्तान में मुसलमान को बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब आ गए, शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं दोबारा, इंशाल्लाह कुछ सोचेंगे ना हमारे लिए। क्यों नहीं सोचेंगे, क्यों उन्हें पता है पहले कितनी दहशत गर्दी उधर इंडिया में हो रही, अब क्यों नहीं हो रही। मोदी साहब इधर आए हैं ना, किस वजह से आए हैं, ये चीज़ लेके आए हैं। आपको लगता है कि ये सब मामला हम जंग से, लड़ाई से सॉल्व कर सकते हैं कि दोस्ती और अमन से सॉल्व कर सकते हैं? ये देखें अगर वो जंग से लड़ना चाहेंगे तो हमारा मुल्क जो उससे बड़ा है, ठीक है, ताकतवर है। किस लिहाज से? क्यों, वो हम मछली नहीं खाते, वो गंदी चीज़ें नहीं खाते, हम जो भी खाते हैं ताज़ी चीज़ें खाते हैं, हमारे सूबे में है। अच्छा, इस वजह इसलिए हम ताकतवर हैं। हाँ जी। ताकतवर तो फिर वो हुए, उनके पास तो टेक्नोलॉजी भी है। देखें उनके फौजी ये दो हों तो हमारा अकेला फौजी होता है बॉर्डर में, पता चलता है कि जवान खड़ा है। देखें ना, 4 जंगे भी तो हम हारे हैं ना। हम यही बातें कर कर के हम अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, बहुत बहादुर हैं, लेकिन अमली तौर पे 4 जंगे भी हम हारे हुए हैं। फिर इंडिया वाले या दुनिया वाले हम पे हंसते भी हैं। नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना, इंशाल्लाह वो हमारे जवान जो है ना और ताकत लेके आ रहे हैं। क्यों कि वो फौजी है। देखें मैं हूँ मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, ठीक है, मैं रिक्शा चला सकता हूँ। वो आर्मी है हमारे मुसलमानों की और पाकिस्तानों की आर्मी है, वो बता के वार नहीं करते कि हमने ये बता दिया, वो सामने फ्रंट पे खड़े होते हैं। किस वजह से? वो गोला जानते हैं, मारना भी जानते हैं। अगर उनके 2 मरेंगे, ये 5 मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एलिया। एलिया ने मीनिंग क्या है इसका? ये हिब्रू वर्ड है और इसका मतलब ओबीडियंट है। हाँ, बड़ा अच्छा नाम है, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। आपका नाम? मरियम। मरियम, बिल्कुल सही। अच्छा, सवाल बेसिकली मेरा ये है आप दोनों से, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वहाँ पर एक कानून उत्तर प्रदेश में उन्होंने पास किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई अब जो मदरसे के स्टूडेंट हैं ना, सारे मदरसे बंद और वो शिफ्ट कर जाएँ रेगुलर स्कूल्स में। अब वो स्कूल की तालीम लेंगे, मदरसे में नहीं जाएंगे। क्या उन्होंने सही किया? आई थिंक सो इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज जब आप मतलब फुली आप रिलीजियस हो जाते हैं, रिलीजियस की सिर्फ आपको जो है वो एजुकेशन दी जाती है, तो उन बेसिस पे फिर आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा डीप नोहा होने लग जाती है। और जब डीप नोहा होती है तो बाहर आके लिबरलिज्म को ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर जो ये अभी रिसेंटली हमारे पास इंसिडेंट्स क्रिएट हुए हैं इजरेमो, तो वो फिर उस किस्म के ही इंसिडेंट्स क्रिएट होते हैं। मज़हबी बहुत ज़्यादा उनके अंदर इंजेक्शन दिया जाता है कि जहाँ पर भी अरबिक देखोगे वहाँ पर आपने फतवे जारी कर। दे डोंट अंडरस्टैंड कि अरबिक जो है वो सिर्फ कुरान पाक नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज में जो है वो नॉर्मली मतलब आप अगर हम बात करें तो इंस्टा की बायोज होती हैं, व्हाट्सएप की बायोज होती हैं, वहाँ पे मोस्टली लोगों ने स्पेनिश या कुछ इस किस्म के अरबिक में भी लगाए होते हैं। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि अरबिक जो है वो एक लैंग्वेज है और ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर अगर अरबी लिखी हो तो वो कुरान पाक की लिखा हो। रिसेंट एक वाकया भी हुआ था सऊदी अरेबिया के अंदर। एक आदमी था जो कि पाकिस्तान से शायद गया हुआ था, तो उसके वॉशरूम के बाहर अरबिक लिखी हुई थी, वो उसको चूमने लग गया था। तो साथ अरबी ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा अरबिक लिखी, उसने कहा कि ये वॉशरूम लिखा हुआ है। एक इंस्टा पे एक मीम बहुत सर्कुलेट की थी एक टाइम पे, देवर सेइंग के इसमें लिखा हुआ था कि मैं एक हफ्ते से जो है वो एक दुआ पढ़ रहा था, वो शादी की दुआ थी, और बाद में जब मुझे पता लगा तो वो सऊदी अरेबिया का कौमी तराना था। तो जो बेसिकली जो लोग हैं ना, उनके अंदर वो बेसिकली सेंस नहीं है उनको जिस तरफ लगा इस्लाम समझ चुके हैं, वो अरबिक को सिर्फ कुरान पाक की ही लैंग्वेज समझते हैं। जबकि कुरान पाक अरबिक में हम पढ़ते तो हमें तो समझ ही नहीं आता, जबकि हम तर्जमा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने या रसूल ने क्या फरमाया है। ऐसा ही है। हम
खैर बहुत दूर है। क्या समझते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इकदाम उठाया है, इस तरह से सऊदी अरेबिया वालों ने भी बड़े बड़े इकदाम किए हैं। उन्होंने अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा लिबरल किया है कि भाई चीज़ों को जो है वो चेंज किया जाए ताकि ये जो दहशतगर्दी है, इंतशार है, ये कम फैले। क्या समझते हैं उन्होंने सही किया सऊदी वालों ने, वो इस्लामिक कंट्री? सऊदी एज एन इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक रिपब्लिक जो है ना, जहाँ तक मैंने मतलब देखा है और मेरी उसकी नॉलेज है ना, तो वो एक बहुत ज़्यादा लिबरल कंट्री है। जबकि इस्लाम में दुबई को देख लें, आप टर्की को देख लें, वहाँ पे अगर मैं मतलब इस चीज़ को देखूँ ना, तो वो उसको आप कहीं से इस्लामिक स्टेट नहीं कह सकते हैं। वहाँ के मतलब आप कल्चर्स देख लें, वहाँ पर मतलब वट एवर इट्स हराम इन इस्लाम, वो वहाँ पे कॉमनली होता है और ओपनली होता है। तो उस चीज़ को भी देखना चाहिए, एक सेंस क्रिएट करनी चाहिए कि इस्लाम बेसिकली देश है। इस्लाम इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि ये मदरसों में पढ़ा के उसको इतना स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। इस्लाम में इतनी पाबंदी नहीं है जितनी पाबंदियाँ वो सिखा देते हैं उनको, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं और उनका माइंड जो है वो शेप करना बहुत आसान होता है। तो वो ज़्यादातर ये होता है कि वो उसको गलत तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है कि दे आर चिल्ड्रन, हम इनके माइंड को जिधर शेप करेंगे ये उस तरीके से शेप हो जाएंगे, तो वो उसको जो है इधर उधर कहीं पर भी लगा देते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया ने इकदाम